क्लास 11th लैंडस्केप ऑफ द सोल के पैसेज नंबर 4 में राइटर हमें बताना चाहता है कि इन द चाइनीज स्टोरी, हमने जो दो स्टोरीज पढ़ी हैं उनमें से एक एशिया की है, एक यूरोप की है। और जो चाइना की स्टोरी है उसमें जो राजा ने एक ऑर्डर किया था, कमीशन किया था ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, इसमें उसके आउट की, बाहर की सुंदरता, बाह्य सुंदरता या अपीयरेंस जैसी वो बाहर से अपीयर होती है, दिखाई देती है, उसकी प्रशंसा करता है। अप्रिशिएट करना होता है प्रशंसा करना। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। राजा की अलग सोच थी, लेकिन आर्टिस्ट ने बताया कि इसका असली मीनिंग क्या है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, टेरिटरी होता है अक्षेत्र, एरिया। एक राजा एक चुने हुए अक्षेत्र पर राज्य कर सकता है। ही हैज़ कन्क्वर्ड, जो उसने कन्क्वर किया है, जीता है या विन किया है। बट द ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन अगर कोई एक कलाकार है तो उसे अंदर के रास्तों का भी पता है, जिस तरह से वो उस तस्वीर के अंदर चला जाता है। लेट मी शो द वे, जो उसने कहा था आर्टिस्ट ने गायब होने से पहले कि मुझे आप इजाजत दें, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। द दाओ, एक वर्ड है दाओ, द वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। दाओ डी वर्ड से बिना है, इसको हम दो से भी संबोधित कर सकते हैं कि दाओ शब्द का अर्थ है रास्ता भी और मेथड भी, तरीका भी। एक रास्ता और उस रास्ते पर चलने का तरीका या मेथड, दोनों चीज़ों को दाओ शब्द से यहाँ संबोधित किया गया है। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड में जितने भी मिस्ट्री, रहस्य के जितने भी कार्य हैं, रहस्यमयी कार्यों के बारे में बताता है। द पेंटिंग इज गॉन, तस्वीर यहाँ से जा चुकी है, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। किसी भी मटेरियल होता है सामान, किसी भी जो ठोस वस्तु है, जो सामान है, जो मटेरियल है या जो मैटर है, इन सब का एक ही अर्थ है जिसे आप कई बार पदार्थ अवस्था भी कहते हैं। जैसे हम दीवार को टच कर सकते हैं, दीवार भी एक मैटर है, एक पदार्थ है। इन सब चीज़ों से बियॉन्ड, आगे वो जा चुका है। आगे राइटर क्या कहते हैं कि व्हाट डज द एम्परर एप्रिशिएट इन द चाइनीज स्टोरी। तो आंसर है आउटर अपीयरेंस। द एम्परर एप्रिशिएट्स, और डज को मिल जाएगा एप्रिशिएट्स, द आउटर अपीयरेंस इन द चाइनीज स्टोरी। इस तरह से आंसर बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द आर्टिस्ट रिवील टू हिम। तो इसका आंसर सेकंड लाइन में आ गया, बट को छोड़ देंगे हम। द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, सारा कुछ यही है। द आर्टिस्ट, डज जो है यहाँ रिवील के साथ एस लग जाएगा, रिवील्स हो जाएगा, और टू हिम यू का यू, द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द आर्टिस्ट नो। ये रहा आंसर, द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, अंदर की बातें, आंतरिक सुंदरता, इनर ब्यूटी के बारे में यहाँ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड डाओ मीन्स। ये द वर्ड दाओ मीन्स क्या मीन करता है, ये रहा बोथ द पाथ और द मेथड। दो चीज़ों को यहाँ पर दाओ से
रिप्रेजेंट किया गया है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स भी हम इसके साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड words in the passage which have the same meaning as shows। अब यह shows दिखाना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसमें, और दूसरा वर्ड जो है वो है एरिया। इन दोनों का क्या मीनिंग यहाँ बताया गया है। द वर्ड shows here means, यहाँ पर आया था एक वर्ड रिवील्स। रिवील्स का अर्थ है शोज, और एरिया जिस क्षेत्र पर यहाँ आया था, राजा ने राज्य किया था, टेरिटरी। एरिया मीन्स टेरिटरी एंड शोज मीन्स रिवील्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे पैसेज नंबर 5 के साथ।